जहाँ पर मीटिंग होनी थी उनके कुछ आई थिंक मदर एक्सपायर हो गए, तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो मैं निराश हो गया, मैंने कहा मेरी प्रीचिंग थी और तूने वहाँ पे ऐसे काम कर दिया, मेरी प्रीचिंग रुक गई। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस संडे जब मम्मी ने बोला कि हमारी कल से मीटिंग है और आपको प्रीच करना है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि परमिशन मुझे इस टॉपिक के ऊपर प्रीच करना है। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए देख रहा था कि ये क्या है, तो किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बस एक लाइन का है। वो टॉपिक है यीशु को छूना। कितने लोगों ने यीशु को छुआ है? अच्छा, यीशु ने आपको छुआ है? यीशु ने हम सबको छुआ। आप में से कितनों ने यीशु को छुआ? आप में से कितनों ने यीशु मसीह को टच किया? एक भी नहीं। एक, क्या गारंटी है? एक ने भी नहीं छुआ। कितने साल हो गए आपको आते हुए? एक साल तो आई थिंक सबको हो गया। एक साल से कम तो कोई भी नहीं आ रहा। मैडम एक साल हो गया? ठीक है। एक साल में हम बोलते हैं हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने आप को खोल के दिखा देते हैं, लेकिन अभी तक हमने यीशु को नहीं छुआ। एक बंदे ने कहा छुआ, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगों में से सिर्फ एक बंदा कह रहा है कि मैंने यीशु को छुआ। परसेंटेज देख रहे हो? 100 में से की जाए तो सिर्फ 5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज तक नहीं छुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता नहीं था यीशु मसीह को कैसे छूना है। आज छू लेंगे। आमीन। आज यीशु मसीह को छू के जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 5 उसका 21 से लेके 30 तक कोई पढ़ दे। मरकुस 5 उसका 21 से लेके 30 तक, 21 to 30। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। आगे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह, स्टार्टिंग से पढ़े तो स्टार्टिंग में लिखा कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? याईर की बेटी को जीवित करने। ठीक है, उसकी बेटी मर गई थी, उसके घर जा रहे थे। लेकिन ये जो काम हुआ, जब उस स्त्री ने उसको छुआ, तो वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो उस बेटी को छूने नहीं जा रहे थे। ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे? याईर के घर, दूसरा काम करने। लेकिन बीच में वो औरत आई, उसने उसे छुआ और अपनी चंगाई को लेके चली गई। क्या यीशु मसीह को भी प्लान था? कई बारे में लिखा है कि यीशु मसीह उस औरत से मिलने जा रहे थे। एक जगह भी नहीं लिखा, अगर हम इसको पढ़े तो 3-4 जगहों पे इस बात का जिक्र है, लेकिन एक में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने इस काम को स्पेशली करने के लिए जा रहे थे। ये काम हुआ था बीच में, हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और हम जा तो किसी और काम को करने के लिए, लेकिन कुछ और भी करते हैं। कहते हैं ना, एक काम करने गए थे, एक से 2 निशाने करके आ गए। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह का प्लान नहीं था कि वो उस औरत को जाके छुएगा या वो औरत उसको आके छुएगी। यीशु मसीह का प्लान था कि मैं याईर के घर जाऊंगा, जहाँ पे उसकी बेटी बीमार पड़ी है, मैं उसको जाके छूऊंगा और वो
जिंदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि याइर जो है वो इस बात से रो रहा है कि परमेश्वर तू मेरे घर पे आ, मेरी जो बेटी है वो बहुत बीमार है, तू उसे छुएगा तो वो चंगी हो जाएगी। ठीक है। और 25 में लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। इस कहानी को आप सब जानते हैं, हमने बहुत सी बार इस चीज से प्रचार सुना कि एक औरत थी, 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, परमेश्वर ने उसको, यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो चंगी हो गई। ठीक है। लेकिन आपने इसमें से क्या सीखा? इससे पहले मैं आपको बताऊं, आई थिंक 3 या 4 महीने पहले पापा भी इस चीज से प्रचार कर चुके हैं। हम किसी बड़ी मीटिंग में जाएं तो अगर हीलिंग की बात होती है ना, तो ये इस टॉपिक में जरूर से प्रचार होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कम से कम ना करते हुए 1 से 2 बार तो आपने इस प्रचार को सुना होगा कि उस औरत ने उसको छुआ, वो चंगी हो गई। मैं कहता हूँ आपने इसमें से क्या सीखा? आपने क्या सीखा? बताओ क्या सीखा हमने? अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, अगर हम वो समझ नहीं पा रहे तो उसका क्या फायदा है ना? तो समझिए उसने क्या, वो बोलना क्या चाह रहा था, आपने क्या सीखा इससे कि क्यों उसी ने उसको क्यों छुआ? उसने उसको पुकारा क्यों नहीं है, यीशु मसीह तू मुझे छू? उसने ये क्यों नहीं बोला कि भीड़ तुम साइड हटो, यीशु मसीह को बुलाओ, मुझे छुएगा तब मैं चंगी हो जाऊंगी? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने डायरेक्ट जाके उसको छुआ। क्या यीशु मसीह की परमिशन थी? उसने परमिशन ली थी? हाँ, यीशु मसीह ने परमिशन दी थी। विश्वास तो था, लेकिन क्या परमिशन ली थी? विदाउट एनी परमिशन उसने उसको छुआ था और तब भी उसको उसकी चंगाई मिल गई। आपने इससे क्या सीखा? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप अच्छा विश्वास करते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, हफ्ते में 3 बार प्रचार सुनते हैं, तो इस प्रचार में से आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा होगा? उसने लोगों की परवाह नहीं की। ठीक है, उसने लोगों की परवाह नहीं करी, लेकिन उसने परमिशन भी तो नहीं दी। फिर ये तो गलत काम हो गया। बिना परमिशन के एक औरत उसको छू रही है। अगर यीशु मुझे गुस्सा होता था तो हो भी सकता था कि मैं तो बिना परमिशन के छुए, गुस्सा होता ना मुझको, तो छू रहा कोई मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उस औरत के बारे में क्या जानते हैं? जो बाइबल हमें उस औरत के बारे में बताती है वो 2 चीजें बताती है। पहला कि उस औरत को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। दूसरा, उसने अपनी सारी संपत्ति वैद्यों में बर्बाद कर दी थी, डॉक्टरों में बर्बाद कर दी थी, और इसकी सिचुएशन अच्छी होने की बजाय और ज्यादा खराब पे खराब होती चली गई। ऐसा बाइबल बताती है, अगर हम 5 का 25 और 26 में पढ़े तो। ठीक है। अच्छा, आपने ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा, पुराना नियम? उसमें एक वाचा होती थी, वाचा का एक लॉ था उसमें कि जब भी कोई भी औरत ऋतुमती होती है, ठीक है, तो वो उन दिनों तक अनक्लीन रहती है और वो जिस भी चीज को छूती है वो भी अनक्लीन हो जाता है। ठीक है, पढ़ा है आपने जूइश लॉ? पुराने नियम में आप मेरे साथ निकालिए, लेविटिकस, व्यवस्था 15, उसका 25 से लेकर 27 तक पढ़िए मेरे साथ। वहां पे कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, किसी को भी अगर ये रोग है, उसके डेज हैं, उसकी डेट्स आ गई हैं, तो वो जो है अगर खुद तो अनक्लीन रहेगी और पवित्र रहेगी, और अगर वो किसी चीज को छू भी लेती है तो वो चीज भी अनक्लीन हो जाएगी। पढ़िए, निकालिए इसमें ले व्यवस्था 15, उसका 25 से 27। हाँ जी, पढ़िए। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक या रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस बिछौने पर वह लेटे वह सब उसके मासिक धर्म के बिछौनों के समान ठहरे, और जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? जो नियुक्त समय होता है अगर उससे ज्यादा उसकी डेट चल रही है तो वो जिस पर्सन को उसने छुआ वो अनक्लीन, जिस भी चीज को उसने छुआ वो अनक्लीन। ठीक है, और बाइबल बताती है, पुराना नियम में से बताता है कि अगर कोई चीज अनक्लीन है तो वो परमेश्वर के मंदिर में वास नहीं कर सकती।
ठीक है, मानते हो आप इस बात पे कंसिडर करते हो कि जो भी चीज अनक्लीन है वो परमेश्वर के मंदिर में, वो टेम्पल में वास नहीं कर सकती, वो अंदर नहीं जा सकती, उसको अलाउड ही नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने छुआ तो क्या यीशु मसीह भी अनक्लीन हो गए? बाइबल बताती है कि वो जो भी चीज को छुएगी वो अनक्लीन हो जाता है। लेकिन उसने तो यीशु मसीह को भी छुआ उसके बिना परमिशन के, तो क्या यीशु मसीह भी अनक्लीन हो गए? नहीं। यीशु मसीह अनक्लीन हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसने जिस भी चीज को छुआ वो अनक्लीन हो गई। 12 साल से उस चीज को सफर कर रही थी और वो पीछे से गई, यीशु मसीह के कपड़े को उसने छुआ और उसने अपनी चंगाई को पा लिया और वो जान गई कि यीशु मसीह ने, जब मैंने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है तो मैं चंगी हो गई। ठीक है, ऐसे ही लिखा है वहां पे। अच्छा, अब बात आती है यीशु मसीह की। जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। ठीक है, वहां पे यीशु मसीह ने वाचा को पूरा किया। क्या वाचा थी? पुराना नियम बताता है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? वो बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पे बाइबल रखी जाती थी, राजा को प्रचार किया जाता। लेकिन नया नियम बताता है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? मैं, हमने, मैं। परमेश्वर का मंदिर तो मैं। तो जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये अनक्लीन औरत है, ये उस मंदिर में नहीं जा सकती, तो जो ये मंदिर है, इस औरत का शरीर जो एक मंदिर है, उसमें जो पाप के कारण ये जो सिन आ चुका है, ये जो अनक्लीननेस आ चुकी है, ये हटानी बहुत जरूरी है। और जिस क्षण उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, उसने ना केवल अपनी चंगाई को पाया, पहले उसने अपने आप जो क्लीननेस थी, ठीक है, जो शुद्धता थी, उसने पहले उसको पाया। जब भी आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, आपको पहले चंगाई नहीं मिलती, पहले परमेश्वर को क्लीन करता है आपकी बीमारियों से, आपके पापों से, आपकी हर एक उस चीज से जो आपको पाप में गिरा के रखती थी, हर एक उस चीज से जो आपको गलत चीजों में डाल के रखती थी, हर एक उस चीज से जो आपको अशुद्ध बना के रखती थी, परमेश्वर आपको क्लीन करता है। आमीन। और वहां पर भी यीशु मसीह ने यही किया कि जिस क्षण उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? शुद्धता दी। आज कितने लोग कहते हैं कि हम शुद्ध हैं? हम शुद्ध हैं नहीं लोग? यस है। आप यीशु मसीह को छुओ, यीशु मसीह आपको छुए, बात तो एक ही है ना? बात तो एक ही है ना? अगर मैं इसको छू रहा हूँ, ये मेरे को लग रहा है, तो बात तो एक ही है कि हम दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। तो जब यीशु मसीह का और उस लेडी का कांटेक्ट हुआ तो क्या निकला? शुद्धता। उस औरत में से अशुद्धता निकली और यीशु मसीह में से शुद्धता निकली, जो उस औरत में ट्रांसफर हो गई और उसी के कारण उसका जो रोग था वो बिल्कुल ही चंगा हो गया। 12 साल से जो पीड़ित थी, अब सोचिए 12 साल कितना लंबा समय होता है किसी औरत के लिए। 12 साल कितना लंबा समय होता है, उससे कोई मिल नहीं सकता, वो बाहर नहीं जा सकती, अपनी सब्जियां लेने नहीं जा सकती, खाना लेने नहीं जा सकती, खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, इससे बात करने में कितनी शर्म आती होगी, उसमें से स्मेल आती होगी। उस समय भी कैसा था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उससे दूर भागते थे। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये औरत तो सिर्फ ऋतुमती थी, लेकिन आज हम ऋतुमती होने से ज़्यादा हम क्या है, पापी हैं। और हम कितना कितना समय पाप में गुजार देते हैं। हम अपने पापों के लिए कभी क्षमा नहीं मांगते। हम कहते हैं हम पाप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यीशु मसीह क्षमा कर देगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कहता है अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो सब कुछ करने वाला है। ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है। उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने अपने विश्वास को उठाया, उसने अपने विश्वास को एक्शन में लेकर आई और वो आगे बढ़ी। जब वो आगे बढ़ी तो क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा? किसी ने उसको धक्का नहीं मारा, किसी ने उसके पाँव के ऊपर हाथ नहीं रखा। 12 साल से एक बंदा बीमार है, वो जब चल रहा है तो क्या वो सही तरीके से चल पाएगा? उसके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, हो सकता है किसी का धक्का लगा हो, अपने आप को संभाल ना पाई, वो गिर गई होगी, लेकिन फिर वो यीशु मसीह के पास पहुंची। हमें मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 1:14। जैसा मैं भी आपको बता रहा था कि मंदिर के अंदर कोई भी अनक्लीन चीज नहीं जा सकती, इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस औरत को पहले क्लीन किया ताकि उसका आत्मा उसके अंदर वास कर सके और वो शुद्ध होके उसके राज्य के लिए एक बड़ा खंभा बन सके। ठीक है, वैसे अगर हम देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें भी होंगी जो बाइबल में नहीं लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि वचन बताता है
कि सारे मिरेकल्स नहीं लिखे गए हैं बाइबल में, बहुत थोड़े से लिखे गए हैं।